जब हम पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो फीलिंग ऐसी होती है जैसे पॉकेट में फ्री मनी आ गया हो। बैंक्स हमें बड़े बड़े एड्स दिखाते हैं, रिवॉर्ड्स, लाउंज एक्सेस और ज़ीरो कॉस्ट ईएमआईज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बैंक्स हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो खुद कैसे कमा रहे हैं? आज हम क्रेडिट कार्ड्स की दुनिया को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्लास्टिक चिप बैंक्स के लिए सोने की मुर्गी है और आपके लिए एक अट्रैक्टिव ट्रैप बन सकती है। तो सबसे पहले बेसिक्स। बैंक्स के पास 3 रास्ते हैं पैसे कमाने के। पहला, द मर्चेंट फीस, द हिडन कट। जब आप 1000 की शर्ट खरीदते हैं तो बैंक शॉपकीपर से 2 से 3% फीस लेता है। आपने 1000 रुपीज़ दिए लेकिन शॉपकीपर को 970 मिले। ये 30 रुपये का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है। सेकेंड है इंटरेस्ट, द रियल मनी मेकर। क्रेडिट कार्ड्स का इंटरेस्ट रेट इंडिया में 36% से 45% पर एनम तक होता है। अगर आपने बिल मिस किया तो ये दुनिया का सबसे महंगा लोन बन जाता है। थर्ड इज एंसिलरी फीस। इसमें हिडन चार्जेस होते हैं, एनुअल फीस, लेट पेमेंट फीस और सबसे डेंजरस कैश विड्रॉल फीस। इस कार्ड को अगर आपने एटीएम से पैसे निकालने के लिए यूज़ किया तो उसी दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं द मिनिमम ड्यू ट्रैप को। बैंक आपको बोलता है पूरा बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस 500 रुपये दे दो और बाकी बाद में देख लेंगे। ये सुनने में हेल्पफुल लगता है, लेकिन यहीं से मुश्किल शुरू हो जाती है। जब आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो बचे हुए बैलेंस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगता है। अगले महीने का बिल पिछले बैलेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस नए खर्चे से मिलकर इतना बड़ा हो जाता है कि लोग डेट साइकिल में फंस जाते हैं। इससे निकलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप जो भी पे करते हैं वो पहले इंटरेस्ट कवर करता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। एक और चीज़ से क्रेडिट कार्ड लोगों को अट्रैक्ट करता है वो है द साइकोलॉजी ऑफ फ्री पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी। आपने सोचा है कि बैंक आपको फ्री फ्लाइट से रिवॉर्ड पॉइंट्स क्यों देता है? इसे गेमिफिकेशन कहते हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, स्पेंडिंग ट्रिगर। जब आपको पता होता है कि 5000 का खर्च करने पर 500 पॉइंट्स मिलेंगे तो आप वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। सेकेंड, एलिजिबिलिटी। इन पॉइंट्स के लिए वही लोग एलिजिबल होते हैं जो हैवी स्पेंड्स करते हैं। बैंक चाहता है कि आप कार्ड को अपनी प्राइमरी स्पेंडिंग हैबिट बना लें। रिसर्च कहती है कि लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च करते वक्त 15 से 20% ज़्यादा खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैश, क्योंकि कार्ड स्वाइप करते वक्त पेन ऑफ पेइंग महसूस नहीं होता। अब ये भी जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड रखना महंगा क्यों पड़ता है। इसके 3 रीजंस हैं। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कार्ड होने की वजह से हम अपग्रेड करने लगते हैं। 20,000 का फ़ोन लेना था लेकिन कार्ड पर ऑफर है तो 40,000 का फ़ोन ले लिया। सेकेंड, जीएसटी। याद रखिए, बैंक जो भी इंटरेस्ट या फीस चार्ज करेगा उस पर 18% जीएसटी अलग से लगेगा। एंड थर्ड इज क्रेडिट स्कोर रिस्क। अगर आप ट्रैप में फंस कर पेमेंट मिस करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाता है। इसका मतलब फ्यूचर में घर या कार के लिए लोन लेना और भी महंगा हो जाएगा। तो क्या क्रेडिट कार्ड लेना बुरा है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे एक पेमेंट टूल की तरह यूज़ करें और हर महीने फुल बिल पे करें तो आप बैंक के पैसे से 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे इनकम समझने लगे तो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को ख़त्म कर सकता है। एक सिंपल सा रूल याद रखिए, उतना ही स्वाइप करिए जितना बैंक अकाउंट में कैश अवेलेबल हो। तो क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी मत समझिए, ये एक फाइनेंशियल टूल है जिसे बैंक ने अपने प्रॉफिट के लिए डिज़ाइन किया है। इसे हमेशा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। हमने आज क्रेडिट कार्ड के पीछे का सिस्टम समझा जो हम देख नहीं पाते। एंड दैट्स व्हाट यू डोंट सी।